नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में एक बार लौंग का यह उपाय कर लो, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। बिना कुछ करे 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले चैत्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण दोनों एक साथ हुए थे, जिसके वजह से हर ग्रह का चाल ऐसा परिवर्तन हुआ है, जिसके वजह से जीवन में हलचल होने वाला है। इस समय कुछ लोगों का भाग्य चमकेगी तो बहुत लोगों का भाग्य इस समय मुसीबत का पहाड़ भी लेकर आने वाली है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना भाग्य चमकाने वाले हैं या फिर तो अपने जीवन में मुसीबत लाने वाले हैं। क्योंकि आज जो उपाय बताने वाला हूँ, अगर आप इस नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी एक दिन भी अगर यह उपाय कर लिए तो आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। आप जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे वह बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आप करोड़ों का मालिक भी बन सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहा है कि इस समय अगर आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे और कुछ गलती नहीं करेंगे और आज जो उपाय बताऊंगा वह उपाय कर लिए तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकेगा। आप अपने गांव, समाज, मोहल्ला में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। आपके जितने भी शत्रु हैं, सारे शत्रु आपके स्वयं ही नाश हो जाएंगे। आपके शारीरिक में जितने तरह का रोग कष्ट है सब अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में जो लंबे समय से समस्याएं चली आ रही थी वह समाप्त हो जाएगा और उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। वहाँ से आप अच्छे खासे धन अर्जित भी करने लगेंगे। जो लोग कभी आपके बातों का कदर नहीं करते थे वह लोग भी आपका सम्मान करने लगेंगे और आपकी हर बातों को गौर से सुनेंगे और आपके फैसले से प्रसन्न भी होंगे। इस समय आपके गांव समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगा। जो लोग हमेशा आपको नीचे दिखाने का प्रयास करता था, जो लोग हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करता था, जो लोग आपको देख करके जलते थे वह लोग जलकर भस्म हो जाएंगे और आप तरक्की के ऊपर तरक्की करते जाएंगे। बस आज आपको जो उपाय बताने वाला हूँ यह उपाय करना बहुत ही सरल और आसान है और यह बहुत ही अचूक उपाय है। इसे आपको बड़े ही सावधानी से करना है। अगर आपने यह वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो आपके जीवन के सभी तरह के परेशानी स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा। आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें और जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती आपको नहीं करना है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं और माता रानी को सच्चे दिल से मानते हैं तो एक बार कमेंट में जय माता रानी की अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और इसका संपूर्ण लाभ भी लेना है। लेकिन सबसे पहली बात, आपको जो गलती करने से मना करूंगा वह गलतियां आपको नहीं करनी है और इस वीडियो को आखिरी तक देखना है ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें। और अगर आप आखिरी तक नहीं देखेंगे तो आपके जीवन में, आपके घर में जो भी परेशानी आएगी उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान एक लाल रंग का कपड़ा लें और उसमें 5 इलायची, 5 सुपारी और 1 लौंग रख दें। इसके बाद कपड़े की पोटली बांधकर मां दुर्गा के चरणों में रख दें। इससे आपके जीवन के सभी तरह के दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, मैं 4-5 उपाय बताऊंगा, जो सबसे आपको सरल और आसान लगे आपको वही उपाय करना है। उसी से आपका एक उपाय करने से ही आपका भाग्य चमक जाएगा। लेकिन उसके आगे जो गलती करने से मना करूंगा वह बात भी आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इस नवरात्रि में वह गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। दोस्तों, यह पोटली माँ दुर्गा के चरणों में रखने के बाद माँ के चरणों से उसे उठा लें पूजा समाप्त होने के बाद और अपनी तिजोरी या ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आप पैसे रखते हों। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में जल्दी ही सुधार होते हुए दिखाई देगा और धन की आगमन आपके घर में स्वयं ही होने लगेगा। कई जगहों से धन आने लगेगा और बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण लग जाएगा। दोस्तों, कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव को हटाने के लिए हर रोज 2 लौंग आपको भोलेनाथ को अर्पित करें। इसमें आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस नवरात्रि के 9 दिनों तक
आपके जीवन में इस समय राहु और केतु दोनों उग्र हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई तरह की परेशानी आ रही है। इसलिए इस नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको कुंडली से राहु केतु को अशुभ प्रभाव हटाने के लिए हर रोज आपको 2 लौंग लेना है और भोलेनाथ को अर्पित करना है। इससे आपके जीवन के सभी कष्ट और परेशानी स्वयं ही दूर हो जाएगा, जितने भी रोग है वह स्वयं ही दूर हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि के दिनों में पूजा के समय घर में कपूर जलाना बेहद शुभ होता है। जलते हुए कपूर पर लौंग रखने से और उसका धुआं घर में घुमाने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और घर के सभी नकारात्मकता घर से स्वयं ही बाहर आ जाती है। आपको कपूर जलाना है, उसमें आपको 2 लौंग या 5 लौंग रख देना है, उसे भी जलने दें और उसका धुआं आपको घर के सभी कोने कोने में दिखाना है। इसके लिए आप इसे किसी थाली में जलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, धुआं दिखाने में आसानी होगा। इससे आपके घर के जितनी भी नकारात्मकता है वह स्वयं ही बाहर हो जाएगा, घर में जितनी परेशानी है वह भी स्वयं ही बाहर हो जाएगा और आपके घर में धन सुख शांति समृद्धि स्वयं ही आने लगेगी। दोस्तों, अगर किसी बच्चे को नज़र लग गया है या बच्चों को बार बार लग रही है नज़र, तो उससे छुटकारा पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के दौरान 11 लौंग और 5 लाल मिर्ची लें और इसे बच्चे के ऊपर से उतार दें और नज़र उतारने के बाद इस लौंग और लाल मिर्च को अग्नि में जला दें। इससे बच्चों को किसी प्रकार की बुरी नज़र नहीं लगेगी और जो भी समस्याएं थी वह भी दूर हो जाएगा। नौकरी में तरक्की पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के दौरान 2 लौंग लेकर सिर से 7 बार उतारकर माँ दुर्गा के चरणों में रखने से नौकरी में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसे बार बार असफलता मिल रही थी, उसको भी सफलता मिल जाएगी, उसके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब जो उपाय बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। थोड़ी सी हल्दी लें और इसमें 5 कोड़ियाँ डाल दें। इसके बाद इन्हें निकालकर पीले रंग के वस्त्र में बांध दें। फिर इसे धन रखने वाली जगह पर यानी कि अलमारी या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने लगती है, लेकिन यह आपको नवरात्रि के दौरान ही करना है। धन में वृद्धि होने लगेगी और बेवजह विघ्न बाधाएं में जो पैसा आपका बेवर्थ में खर्च हो रहा था उसमें आपको नियंत्रण लग जाएगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान शुक्रवार के दिन एक लाल रंग के कपड़े में हल्दी, चावल और केसर बांध दें। इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। पूजा के बाद इस कपड़े में थोड़ा सा चावल निकालकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन और अन्न की जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के साथ साथ सुख समृद्धि के लिए पूजा की थाली लें और उसमें हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद इसमें 1 मुट्ठी भीगे हुए पीले चावल थाली में रखें। फिर इसके ऊपर 1 मुट्ठी दीपक में तेल और चुटकी भर हल्दी डालकर जला दें। ऐसा करने से घर के से सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्ति होने लगता है और धन में बढ़ोतरी होने लगता है। अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, कोई भी हैं, अगर लंबे समय से सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं और आपको बार बार असफलता मिल रही है, तो यह अचूक उपाय आपको करना है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है, तो नवरात्रि के उपाय कारागार है। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन 7 बार लौंग का एक जोड़ा अपने सिर से उतार करके माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इस उपाय से नौकरी संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको नौकरी में सफलता अवश्य ही मिलेगी। आर्थिक संकट के लिए नवरात्रि के दौरान एक पीले कपड़े में 5 इलायची और 5 सुपारी के साथ 1 लौंग रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। अगले दिन सुबह स्नान करके इन सामग्रियों को कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय करने से आपके घर में धन की अचानक से वृद्धि होने लगती है और आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होने लगती है। दोस्तों, अगला उपाय जो बता रहा हूँ बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों, अब जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ एक झटके में आपको अमीर बना सकते हैं। नवरात्रि के यह उपाय आजमा कर देख लें और उसके बाद आप हमें कमेंट में आकर बताएं कि फायदा हुआ या नहीं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि शुरू होती है। इस साल नवरात्रि पूरे 9 दिन की है और 9 दिन की नवरात्रि बहुत शुभ मानी गई है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। कई लोग इस दौरान अखंड ज्योति भी जलाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन व्रत करना और घट स्थापना करके रोजाना विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करना बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर सकता है। यदि खूब धन कमाना चाहते हैं और तरक्की पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन माता रानी से इनका वरदान पाने के लिए बहुत खास नवरात्रि में किए गए कुछ उपाय आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। ध्यान से आपको समझना है। नवरात्रि के 9 दिन में अखंड ज्योति जलाएं। यदि ऐसा संभव ना हो तो कम से कम रोजाना सुबह शाम घी या तेल का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही दीपक में 4 लौंग डाल दें। इससे आपके जीवन में इतना सफलता मिलेगा जितना आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया था।
साथ ही आपकी सालों से अटके हुए कार्य भी पूरे हो जाएंगे और जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज़ भी आपका पूरा हो जाएगा। माता की पूजा में लाल चुनरी रखकर 5 मेवे अर्पित करें, इससे भी आपको लाभ होगा। मनोकामना पूर्ति के लिए देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाएं, उससे भी आपको सेम प्रकार की लाभ मिलने वाला है। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रख कर के अर्पित करें, साथ ही साथ इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। इससे आपके जीवन में जितनी तरह का परेशानी है वह दूर हो जाएगा और जीवन के सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगले उपाय ध्यान से समझें। छोटी कन्याओं को भेंट में श्रृंगार का सामान और धन दें, लाल चुनरी दें। अगर देते हैं तो छोटी कन्याओं को ये सब दान करने से माता रानी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माता रानी भी एक कन्या है और इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होता है। नवरात्रि में सोना चांदी की कोई भी शुभ चीज़ें जैसे कि स्वास्तिक, ओम या श्रीयंत्र या हाथी या कलश खरीदें और माँ दुर्गा के चरणों में रखकर उसकी पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान में रखें। तिजोरी धन से बढ़ता जाएगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि हो जाएगी और जीवन में क्या 7 जन्मों तक आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। आप धन से हमेशा माला माल बने रहेंगे। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन छोटी कन्याओं को लाल चुनरी, रुमाल या सामर्थ्य अनुसार पहनने के कोई वस्त्र दान करें, जीवन की सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार की सामग्री जैसे बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल इत्यादि चीज़ें भेंट करने से भी देवी माँ से सौभाग्य और संतान संबंधी सुख प्राप्त होता है। जो लोग संतान की चाह रख रहे हैं और संतान में बाधा आए या उसको संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी। चैत्र नवरात्रि के 6वें दिन छोटी छोटी कन्याओं को खिलौने या खेल संबंधित सामग्रियाँ का दान करने से घर के छोटे बच्चे संस्कारवान बनने के साथ साथ जीवन में उच्च योग्यता भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब आपको इस समय चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में जो गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर यह चैत्र के 9 दिनों तक यह गलती करेंगे तो आपको अपने भाग्य का विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा और आपको जीवन में कई तरह के परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। मुसीबतों का पहाड़ आपके जीवन के ऊपर आ सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए यह 9 दिन तक आपको ऐसी गलतियां भूल से भी नहीं करनी है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन माता भगवती को अपराजित का फूल अर्पित कर बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना भी करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगली बात, आप नवरात्रि का व्रत रखने में अगर असमर्थ हैं तो भी आपको 9 दिनों तक अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। मांस, मछली, मदिरा, लहसुन और प्याज का उपयोग कतई न करें। सात्विक आहार ही ग्रहण करें इस 9 दिनों तक। माँ शक्ति स्वयं एक नारी है, इसलिए सदा नारी का सम्मान करें। देवी पुराण में उल्लेखित है कि माँ भगवती उन्हीं का पूजा अर्चना स्वीकार करती हैं जो नारी का पूरा आदर सम्मान करते हैं। जो नारी का इज्जत करते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे सदा प्रसन्न रहती हैं और उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या या किसी भी महिला का अपमान ना करें, चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की हो, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका भूल से भी आपको अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, वरना आपके जीवन में कई तरह की परेशानियाँ आएगी। जो यह गलती करते हैं उसके जीवन में वह धनवान रहने के बाद भी उसका जीवन परेशानियों से गुजरता है और कितनों तरह का रोजगार कारोबार बदल कर देख लें, उन्हें घाटा ही देखने को मिलती है। इसलिए यह गलती भूल से भी नहीं करनी है। माँ भगवती उसी का पूजा को स्वीकार करती है जो शांति, श्रद्धा एवं प्रेम के साथ की जाए। नवरात्रि के पूरे दिन घर में शांति का वातावरण बनाकर रखें। हर किसी के साथ प्रेम एवं सद्भाव का व्यवहार करें, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के दिनों में घर में कलह, क्लेश, द्वेष और किसी का अपमान किए जाने पर घर में अशांति रहती है और बरकत नहीं होती है। इस नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 9 दिन तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्रि के 1 दिन पहले से ही किचन और मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। मंदिर में नए वस्त्र प्रयोग में लाएं। काले रंग की परिधान नहीं पहनने चाहिए। चमड़े का बेल्ट न पहने। इन 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी एवं नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। नवरात्रि के दिन मुख और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करें।
साथ ही साथ गौरतलब है कि माँ दुर्गा का भी विशेष वाहन एक पशु ही है, इसलिए इस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई पशु या कोई भी जानवर आए तो उन्हें भूल से मारें पीटें नहीं, उन्हें खिलाने योग्य आपके पास कुछ भी चारा या दाना हो तो अवश्य खिलाएं, उन्हें मारें पीटें नहीं और परेशान ना करें, अन्यथा माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगी और जीवन में कई तरह की परेशानियाँ आने लगेगी। घर में हमेशा धन की कमी और तंगी आपको परेशान करने लगेगा, इसलिए ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। दोस्तों अगली बात, तंत्र मंत्र इस समय अक्सर गलत मकसदों के लिए किया जाता है। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए जो लोग तंत्र मंत्र का प्रयोग इस समय करने वाले हैं, क्योंकि इस समय तंत्र मंत्र कुछ लोग का प्रयोग करेंगे जो गलत मकसदों के लिए किया करेगा, उनसे आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपके लिए भलाई रहेगा। अगर आपने घर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है तो यह मान लीजिए कि आपने देवी को घर पर आमंत्रित किया है, इसलिए अतः दोनों समय उनकी पूजा आरती और नैवेद्य चढ़ाना न भूलें सुबह और शाम। साथ ही घर में पूरे 9 दिनों में एक पल के लिए भी ताला न लगाएं। इसके अलावा बिस्तर पर नहीं सोकर के जमीन पर सोना चाहिए। इस समय आपके घर में किसी भी दिन माता दुर्गा माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करने वाली है, इसलिए 9 दिनों तक भूल से भी घर में कभी भी आपको ताला नहीं लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। दरवाजे को आप सटा सकते हैं लेकिन ताला नहीं लगानी है। घर आए अतिथि अथवा भिखारी का अपमान न करें। नवरात्रि का उपवास रखते हैं तो घर आए अतिथि से लेकर कोई मेहमान आए या भिखारी तक का किसी का भी अपमान करने से बचें, बल्कि उन्हें आदर के साथ भोजन कराकर ही विदा करें। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। अगर आपके घर में कोई पागल औरत, पागल महिला या कोई भिखारी आता है तो भूल से भी उसका अपमान ना करें, उन्हें भोजन करने के लिए आग्रह करें और घर से स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन कराएं। जूठा भोजन भूल से भी ना कराएं। अगर आप भोजन कराएंगे तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकेगा। अगर आप उन्हें अपमान करेंगे या अपशब्द बोलेंगे तो आप यकीन मानिए आपका जीवन पूरा नष्ट होने के कगार पे जाएगा और जीवन भर आप परेशान रहेंगे। इसलिए ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। दोस्तों अगली बात आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। अगर आपने 9 दिन का उपवास रखा है तो पत्नी से दूरी बनाकर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, माँ भगवती का पूजा अर्चना एवं शुद्ध एवं पवित्र मन से करें। दोनों वक्त पूजा अवश्य करें, आपको विशेष लाभ होगा, मन की सभी इच्छाएं आपका पूर्ण होगा। व्रत रखने वाले को 9 दिन तक नींबू भी नहीं काटना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है, इसलिए आज से नवरात्रि शुरू होने जा रहा है, इसलिए आज से आपको 9 दिन तक भूल से भी दिन में नहीं सोना है। अगर आप दिन में सोएंगे तो आपको शारीरिक कष्ट होगा, रोग से आप ग्रसित होने लगेंगे, साथ ही साथ आपके जीवन में बेरोजगारी भी बढ़ने लगेगा और धन की दिक्कतें होने लगेगी। इसलिए नवरात्रि आज से शुरू होने वाला है। आज से 9 दिन तक आपको दिन में बिल्कुल भूल के भी नहीं सोना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों जाते जाते अगले 9 दिन का महाराशिफल के बारे में बता दे रहा हूँ, इसे ध्यान से सुन लें। आपकी राशि के लिए बेहद शुभ रहेगी चैत्र नवरात्रि। ग्रहों के विशेष संयोग से मिलेगा जबरदस्त लाभ। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार 5 ग्रहों की महापंचायत से हो रही है। ऐसे विशेष संयोग में ग्रहों के स्वामी सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध और नेपच्यून एक साथ मीन राशि में विराजमान होंगे और इनकी नज़र आपके राशि के ऊपर होगी। इन ग्रहों की युति ज्योतिष दृष्टि से बहुत ही शुभ मानी जा रही है। मीन राशि में ग्रहों के विराजमान होने से बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हंस योग भी बनेगा। आपके राशि के जातकों को मीन राशि में बने ग्रहों की युति से लाभ होगा। कैरियर के लिहाज से आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं और माँ दुर्गा की विशेष कृपा से व्यापार में लाभ होता दिखाई दे रहा है। इस दौरान आपके घर और परिवार में खुशनुमा माहौल बना हुआ रहेगा। आपसी संबंध मधुर होंगे। आपने अपनों से कोई नया शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। आपके राशि के जातकों को ग्रह की महापंचायत का सुप्रभाव देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से आपको नौकरी में प्रमोशन की खबर मिल सकती है। आय में वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। माँ दुर्गा की उपासना से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और इस समय आपको भाग्य का भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा। पैसों की बचत होगी, तनख्वाह में इजाफा हो सकता है, आय के नए स्रोत बढ़ेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से राज्यों का बहुत शुभ माने जा रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।